जय हिंद साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय कॉस्ट अकाउंटिंग और हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रक्रिया लागत खाते। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सेशन चल रहा है। तीसरे नंबर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आज हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एग्जाम्स में कई बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा चुका है और 2 बार तो सेम डिजिट के साथ क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं कॉमर्स विद वेद शिरा पे, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जिसको स्टैटिस्टिकल मेथड्स भी कहते हैं, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसको बिजनेस फाइनेंस भी कहते हैं, कॉरपोरेट अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियोस की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और हर एक प्लेलिस्ट में आपको 100 नियर अबाउट वीडियोस मिलेंगे। कंप्लीट बुक हम ख़त्म करते हैं जो भी बुक पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। कुछ बुक्स में अभी कुछ चैप्टर रह गए हैं जिनको आगे हम लोग कवर करेंगे। नियर अबाउट 100 वीडियोस मैंने हर एक बुक से रिलेटेड किए हुए हैं। तो अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट आपके लिए यूजफुल है तो जाकर देख सकते हैं या अपने साथियों के साथ में उसको साझा कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गया है तो व्यूज पे ना जाना। आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपको कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, इस बात का हमारा वायदा है आपसे। लगभग अगले 20 मिनट में इस क्वेश्चन को हम लोग खत्म कर लेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेद शिरा पे तो मिलेगा और स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इंफॉर्मेशन है, द हिंद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड प्रोड्यूस्ड अ केमिकल बाय 3 consecutive process. In each process 4% of the total weight put in is lost and 6% is scrap. The scrap from process X realized rupees 30 a ton, from process Y 50 a ton and from process Z 60 a ton. Okay. पास टू नेक्स्ट प्रोसेस एक्स वाई जेड में वो बता रहा है कि कुछ वेयर हाउस में भेजेंगे और कुछ नेक्स्ट प्रोसेस में भेजेंगे। तो ए प्रोसेस में 62/3% मतलब 2/3 भेजेगा वो नेक्स्ट प्रोसेस में, 1/3 भेजेगा वेयर हाउस में। वाई प्रोसेस में 60/40 कर देगा और 100 में पूरा वेयर हाउस भेज देगा। एक्स वाई जेड सभी प्रोसेस की आपको मटेरियल्स, डायरेक्ट वेज और वर्क्स ऑन कॉस्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस समझना है थोड़ा सा। तो वो समझेंगे ना हम लोग साथ में, है ना? समझेंगे ना? भाग तो नहीं रहे हो? पक्का रुके हुए हो? तो क्वेश्चन आपको समझ में भी आएगा। चलो देखते कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहां पर सबसे पहले टू मटेरियल्स कंज्यूम्ड, कितना मटेरियल कंज्यूम्ड किया इसने? 1400 टन्स। तो यहां पे लिखते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड कितना? 1400 टन्स। कितना रुपया पर टन? 100 रुपीज पर टन एट द रेट 100 पर टन। तो फिर ये कितना हो जाएगा? 1,40,000 रुपए का मटेरियल इसने लगाया। समझते रहना, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। 1,40 का मटेरियल लगाया, वेज 30,000 रुपए की लगाई। कितना? 30,000 रुपए की मजदूरी लगाई और वर्क्स ऑन कॉस्ट 21,520। ये इतना। फिर वो कहता है बाई लॉस इन वेट, एट द रेट 4%। ये 4% का मतलब क्या होता है? हमेशा जो वैल्यू यहां पर है, या नहीं, जो वैल्यू यहां पर होती है, तो यहां की अगर हम वैल्यू को देखने चलेंगे तो वो वैल्यू कितनी निकलेगी? 1400। इसका मतलब है 4% ऑफ 1400 कितना आएगा? 56 टन। कितना आएगा? 56 टन। इसको एक्स प्रोसेस कर लो क्योंकि यहां पर इसका नाम है एक्स प्रोसेस।
56 टन लॉस हो गया है। क्या हुआ है? लॉस हुआ है, इसलिए यहां से रिकवरी कुछ नहीं होगी, चला गया, गया तो गया। फिर क्या कह रहा है? 6% स्क्रैप होगा। बाई सेल ऑफ स्क्रैप एट द रेट 6%। 6% किसका? फिर से वही 1400। कितना आएगा? 84 टन। 1484 होता है, 84 टन आएगा। कितने रुपए में बिकेगा? तो ये कहता है कि वो 30 रुपया पर टन बिक जाएगा। 30 रुपया पर टन। ये कितने में बिकेगा? 30 रुपया पर टन एट द रेट 30 पर टन। तो एक जीरो ऐसे ही लगा लो, 3 चक्कू 12, 3 8 24 और एक 25, 2520 रुपए का ये बिक जाएगा। बाई वेयर हाउस। ये वेयर हाउस में भी कुछ भेज देगा। और बाई प्रोसेस वाई अकाउंट। इस वजह से हम इसको यहां से ही हटाएंगे। ओके, और यहां टोटल नीचे करेंगे। यहां टोटल कर लो, यहां 1400 आएगा और यहां एक 40, एक 70 और एक 91,520, 1,91,520 रुपये आया है ना। इसी को हम यहां ले आएंगे। 1400 यूनिट 1,91,520। अब कितना हम वेयर हाउस में भेजेंगे और कितना नेक्स्ट प्रोसेस में, इसका कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ materials sent to warehouse and next process। ओके, तो पहले देखो बैलेंस क्या है। सबसे पहले क्या देखना है? बैलेंस ऑफ किसका? टन्स। आपने 1400 टन मटेरियल लगाया था, उसमें से 84 और 56 कितना होता है? 6 4 10, 8 5 13, 1 14, 140 टन तो चला गया। तो बचा कितना? 1260। अमाउंट आपने खर्च किया है 1,91,520 रुपए और आपको मिल गए हैं 2520 रुपए। कितने आपको मिल गए हैं? इतना आपने खर्च किया, इतना मिल गया है। तो खर्च कितना हुआ है? 520, ये हटा दो, 189। इतना रुपया खर्च हुआ है। कितना? इतना टन मटेरियल मिला है, इतना रुपया खर्च करके। वेयर हाउस में कितना भेज रहा है? ये वेयर हाउस में कितना भेज रहा है? 2/3। और नेक्स्ट प्रोसेस में कितना? नहीं, 1/3 भेज रहा है। 1/3 भेज रहा है वेयर हाउस में, 2/3 भेज रहा है नेक्स्ट प्रोसेस में। यही तो, हाँ, नेक्स्ट प्रोसेस में। ठीक, तो अब कैलकुलेट कर लो। नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस 1260 गुणे 2/3 कितना आएगा? 3 चक्कू 12, 3 दूना 6, 420, 420 गुणे 2, 840। और अमाउंट कितना है? 189। इसका 2/3, 3 6 18, 3 3 9, 3 6 18, 3 3 9 और गुणे 2 तो करो, 6 दूनी 12, 1,26,000, 1,26,000। ठीक, इसका 2/3 कितना आ रहा है? 1260 का 2/3 कितना आ रहा है? 840। नहीं, इधर लाओ, यहां पर 2/3, 840 ये यहां भेज रहा है 1,26,000 रुपए के साथ।
अब इसका 1/3 कर लो, तो 420 ये भेज रहा है कहां पर, वेयर हाउस में, और इसका 1/3 कर लो 63,000, टोटल कर लो, बराबर हो गया आपका, टोटल कर लो, देखो टोटल ये बराबर आ रहा होगा आपका 2520 प्लस 63,000 प्लस 1,26,000, 1,91,520, इधर इन सब का टोटल कर लो 1400 हो गया। बात समझ में आई, एक्स प्रोसेस समझ में आया। ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था जितना हमारे पास में बैलेंस आएगा उसका 2/3 हम भेज देंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, तो ये देखो 2/3 भेज दिया इसने नेक्स्ट प्रोसेस में, और उसका 1/3 भेज देंगे कहां पर, वेयर हाउस में, तो 1/3 भेज दिया वेयर हाउस में। समझ में आ गई बात, एकदम समझ में आई। ठीक है, अब कॉस्ट निकाल लो, कॉस्ट पर टन बराबर टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। चाहे आप इसको इसको कर लो, चाहे ओवरऑल को कर लो, कोई दिक्कत नहीं आनी है आपको। 126 डिवाइडेड बाई 840, 126 डिवाइडेड बाई 840, 150 रुपए पर टन। ये राइट आंसर हमारा हो गया ए का, एक्स प्रोसेस का। क्लियर है एकदम, कहीं पर कोई डाउट? बिल्कुल होगा नहीं शायद। एक्स प्रोसेस समझ में आया, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर बताता हूं इसी में वाई प्रोसेस। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो अब इसी में कन्वर्ट करूंगा वाई प्रोसेस को। वाई प्रोसेस, वाई प्रोसेस करने के लिए देखो यहां आपने क्या लिखा है, बाई प्रोसेस वाई अकाउंट, इस वजह से वाई प्रोसेस में इसको सबसे ऊपर ले लो, टू प्रोसेस एक्स अकाउंट। एक्स प्रोसेस से आप क्या लाए, 840 यूनिट लाए और 1,26,000 रुपए की कॉस्ट लाए। क्लियर, क्या लाए, 840 यूनिट लाए, 1,26,000 रुपया लाए। क्लियर, अब ये सब बाकी हटा दो, ये सब कुछ यहां से हटा देंगे और नई वैल्यूज यहां पर हम लोग इंटर कर लेंगे। ठीक है, जो भी आएगा नई वैल्यूज लिख लेंगे, नए परसेंटेज लिख लेंगे, जो भी होगा वो नया नया सब कुछ लिखेंगे, एकदम पुरानी सारी चीजें हटा देंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे दीपावली होली में सफाई करते हुए चीजों को हटा दिया करते हैं पुरानी वाली, है ना, यहां पर सारी वैल्यूज बदल जाएंगी, परसेंटेज वही रहेंगे, लिखा वाला रह गया, वैल्यूज केवल यहां पुट करनी है हमको। चलो क्वेश्चन में देखें चल के, वाई प्रोसेस के अंदर इसने 160 टन का मटेरियल फिर से डाल दिया, 840 तो था ही, 160 टन का मटेरियल फिर से डाल दिया। कितने रुपए पे डाला, तो 160 रुपया पर टन के हिसाब से डाल दिया। 160 रुपया पर टन के हिसाब से इसने फिर से मटेरियल डाल दिया। 160 इंटू 160, 25,600 रुपए, 25,600 रुपए का इसने मटेरियल वाई प्रोसेस के अंदर भी डाला, लिख दिया हमने। वेज कितनी, अब की इसने वेज 20,000 रुपए और लगाई यहां पर। वर्क्स ओवरहेड कितना लगाया, 11,400 रुपए लगाया। कितना, 11,400 रुपए की वर्क्स ओवरहेड्स डाल दी। अब इसका जरा टोटल करो तो कितना होता है, 1000। तो जब वेट लॉस जाएगा कितना, 4% ऑफ, तो किसका, 1000 टन का कितना आएगा, 40 टन लॉस चला गया, जो कुछ नहीं दे जाएगा। 6% किसका, 1000 का कितना आएगा, 60 आएगा, और जो हमको 50 रुपया पर टन दे जाएगा, कितना दे जाएगा, 50 रुपया पर टन दे जाएगा, तो 6 पंचे 30। बात समझ में आ रही है, 4% 6% फिक्स है, लेकिन जब यहां की वैल्यू बदलती है तो यहां की वैल्यूज अपने आप बदल जा रही हैं। अब की ये कहता है कि 60% नेक्स्ट प्रोसेस में भेज देंगे और 40% वेयर हाउस में भेजेंगे।
60% कहाँ भेज देंगे? नेक्स्ट प्रोसेस में। बाकी कहाँ भेजेंगे? वेयर हाउस में भेजेंगे। चलो जरा टोटल करो इसका। 6 4 10, 6 5 11, 1 12 1 13, 2 2 4 2 6 1 7 1 8 और 1,83,000। 1 26 20 46 5 51 20 71 और ये 81, हाँ 1,83। ओके, तो यहां पर हम लाए इसको 1,000 और 1,83,000। ठीक, बात समझ में आ रही है? अब की जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे किसकी? वेयर हाउस की और नेक्स्ट प्रोसेस की, तो वेयर हाउस और नेक्स्ट प्रोसेस 1,000 से 6 4 10, 100 घटा दो तो कितना बचता है? 900। 900 का जब हम वेयर हाउस की बात करेंगे तो ये 40% भेज रहा है। 9 चौक 36, 360 यूनिट। क्लियर? नेक्स्ट प्रोसेस में कितना भेज रहा है? नेक्स्ट प्रोसेस में कितना भेज रहा है? 900 का 60%, 9 छक 54, 540 यूनिट यहां भेज रहा है। रुपए में डिफरेंस कर लो, 1,83,000 से 3,000 हटाओ तो 1,80,000 बचता है। वेयर हाउस में कितना भेज रहा है? 40% भेज रहा है। 18 चक्कू 72 होता है। 72,000 रुपए ये कहां भेज रहा है? वेयर हाउस में भेज रहा है। नेक्स्ट प्रोसेस में 60% भेज रहा है। 18 छक्का 108 होता है। 1,08,000 रुपए ये नेक्स्ट प्रोसेस में भेज रहा है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सेम फॉर्मूला यही निकाला हमने, बैलेंस ऑफ टन्स। 1,000 में से 100 घटाया, 900 बचा, 900 की कैलकुलेशन कर ली। अमाउंट की 1,83,000 में से 3,000 हटा दिए, क्योंकि इतना हमने खर्च किया था, इतना हमको मिल गया था, तो 1,80,000 ही तो मेरा खर्च हुआ। उसमें से मैंने कुछ वेयर हाउस में भेजा और कुछ नेक्स्ट प्रोसेस में भेजा। बात खत्म। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चीजें भी आपको इजीली समझ में आई होंगी एकदम। ठीक, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो अब फिर से यहां सबसे पहले इधर की सारी वैल्यूज रिमूव कर देता हूं मैं। जेड प्रोसेस बनाना है हमको। कौन सा प्रोसेस? जेड प्रोसेस बनाना है। जेड प्रोसेस बनाना है। यहां पर प्रोसेस जेड पोस्ट होगा, वाई प्रोसेस में क्या पोस्ट होगा? जेड प्रोसेस। तो जब हम जेड प्रोसेस बनाएंगे तो सबसे पहले यहां पर प्रोसेस एक्स वाई ले आएंगे। क्या? प्रोसेस वाई अकाउंट। क्या ले आएंगे? प्रोसेस वाई अकाउंट। क्या? 540 और 1,08,000। इधर की कॉस्ट नहीं निकाली मैंने पर टन। वाई की कॉस्ट पर टन फॉर्मूला वही रहेगा, 1,08,000 डिवाइडेड बाई 540। ये कितना आ जाएगा? 1,08,000 डिवाइडेड बाई 540, 200 रुपए पर यूनिट, पर टन। ठीक, जो यहां 150 रुपए पर टन थी, वो अब कॉस्ट कितनी हो गई है? 200 रुपए पर टन हो गई है। आंसर भी मिला लेता हूं, हाँ 200 रुपए पर टन एकदम सही आंसर है। चीजें समझ में आ रही हैं? चलो वाई प्रोसेस में मैंने ये वाई प्रोसेस का उठा लिया, वैल्यू यहां पर रख दिया। अब ये सब भी हटा देता हूं इधर का, क्योंकि वैल्यूज बदल जाएंगी। अब की चूंकि ये मेरा लास्ट प्रोसेस है तो ये प्रोसेस ही हट जाएगा। पूरी वैल्यू हम कहां ट्रांसफर करेंगे? वेयर हाउस में ट्रांसफर करेंगे 100%। कितना ट्रांसफर करेंगे अब की वेयर हाउस में? 100% ट्रांसफर करेंगे। और यहां ये 50 नहीं बल्कि 60 रुपीज हमें पर टन रियलाइज होगा। परेशान ना होना, ये मत सोचना कि ये तो वही वैल्यूज में सर क्वेश्चन बदल दे रहे हैं।
आप फिर से लगाइएगा, अलग अलग करके लगाइएगा। हम इसमें फॉर्मेट खींचते रहेंगे केवल 10-15 मिनट के लिए, कोई यूज नहीं उसका। वैल्यू तो यही लिखनी है उनमें, उनमें तो कुछ अलग से आएगा नहीं, है ना। चलो, तो यहां अब क्या किया इसने, मटेरियल फिर डाल दिया। कितना मटेरियल भेज दिया इसने इस बार, तो इस बार इसने 1260 टन का मटेरियल इंटर कर दिया। कितना, 1260 टन का मटेरियल इसने डाल दिया। फिर से 1260 टन का मटेरियल डाल दिया। अब यहां पर ये कितना आएगा, कितने रुपए में डाला इसने, 70 रुपए पर टन के हिसाब से, 70 रुपए पर टन के हिसाब से, है ना, 70 रुपए पर टन। अब 1260 गुणे 70 कर लो, 1260 गुणे 70 कर लो, तो ये 88,200 आएगा, 88,200। वेज कितनी लगाई इसने इसके इस बार में देखो तो 10,000 रुपए की मजदूरी खर्च करी इसने। कितनी, 10,000, और 18,950 रुपए के फैक्ट्री ओवरहेड्स। वहां परसेंटेज नहीं बदलेगा, तो पहले इसका टोटल करो, 0, 6 4 10, 5 2 7 1 8 और 1, 1800 यूनिट हो गई। कितने टन हो गया, सॉरी 1800 टन हो गया। तो 4% किसका, 1800 टन का, 18 चुक्कू 72 होता है, मतलब 72 यूनिट्स आएगा। और 18 चक्का 108 होता है, तो यहां पर 108 आएगा। यहां से तो कुछ रियलाइज नहीं होगा, यहां से 1800 गुणे 4 कर लिया हमने, 18 चक्कू 72 यूनिट आई, यहां से रियलाइज कुछ नहीं होगा, ये तो चली गई। लेकिन 1800 का जब 6% हमने निकाला, 6% जब हमने निकाला, तो वो 108 यूनिट आया, और ये हमें 60 रुपीज पर यूनिट दे करके जाएगा। तो जब 60 पर यूनिट ये हमें दे के जाएगा, तो 6 0 0 6 8 48 6 8 48 6 6 6,480 रुपये हमको दे के जाएगा। लागत मेरी कितनी आई है, इसका टोटल करते हैं जरा। तो 9 2 11 1150, 8 8 16 8 24 और 1 25, 8 1 9 1 10, 2 12 और 1 और 1 2, 2,25,150, 2,25,150 ये आया। इस 2,25,150 में से आप इतना माइनस कर दें, जो बचेगा उसको वेयर हाउस में भेज दे रहे हैं। 0, 15 से 8 जाएगा तो 7, यहां पर 10 से 4 जाएगा तो 6, यहां पर 4 से 14 से 6 जाएगा तो 8, यहां पर 1 और 1, 1,18,670 रुपए। कितनी यूनिट का, तो 1800 में से आप 180 हटा देंगे, तो ये कितना आएगा, 8 2 10, यहां पर भी 0 है तो 0 आएगा, 7 1 8, 8 और 2 10, और यहां पर 1 और 1 2, तो ये 1620 आएगा। 1620 टन का प्रोडक्शन किया और 1,18,670 रुपए खर्च हुए हैं ओवरऑल। जेड प्रोसेस में पहुंचते पहुंचते हमने 1620 टन मटेरियल का प्रोडक्शन किया, जिसको मैंने वेयर हाउस में भेज दिया 1,18,670 रुपए में। तो इसकी कॉस्ट का कैलकुलेशन हम इधर कर देते हैं, यहां पर कॉस्ट पर टन बराबर 1,18,670 डिवाइडेड बाई 1620 बराबर, इसको सॉल्व कर लो कितना आएगा, 1,18,670 डिवाइडेड बाई 1620, 73.25 कितना आएगा, एक लाख, नहीं यहां पर गड़बड़ हुआ है कुछ भाई। यहां पर इसको देखो, 2,25,150 से माइनस करेंगे 6,480, तो ये 2,18,670 आएगा, 2,18,670 कितना, 2,18,670 आएगा। तो जब 2,18,670 की कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितनी आ जाएगी, 2,18,670 डिवाइडेड बाई 1620, 134 रुपए 98 पैसे, मतलब 135 रुपए पर टन की कॉस्ट आ जाएगी।
तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 बार पूछा जा चुका है, 2-3 बार पूछा जा चुका है एक्चुअली। तो यहां पर कंडीशन कुछ ऐसी थी कि जितना भी प्रोडक्शन हर प्रोसेस में होता था उसका कुछ पार्ट हम वेयर हाउस में भेज रहे हैं और कुछ पार्ट क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रोसेस में भेज रहे हैं। कितना भेज रहे हैं वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये पहला क्वेश्चन हमने किया है जहां लॉस इन वेट आया, जहां स्क्रैप का सेल ऑफ स्क्रैप आया। दोनों कंडीशन इस क्वेश्चन में आई। 3 प्रोसेस में इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है, प्रोसेस एक्स, वाई और जेड। उम्मीद है बेहतर तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर फटाफट कर दीजिए। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।